साथियों नमस्कार, मैं प्रियंका। आज फिर मैं इस वीडियो में एक नए सामाजिक मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। पहले बिना कोई देरी किए आप लोग ये वीडियो देखिए। तो कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पर, लड़का हो गया इनका, कोई देखने के लिए नहीं है, महिला ही है, कोई देखने के लिए नहीं है, महिला ही है, कोई इनका देखभाल करने वाला नहीं है, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखिए इनका डिलीवरी हो चुका है, यही तो खड़े खड़े गेट के पास ही हो गया है, किसी को पता नहीं है यहाँ पे। यहाँ का ये वीडियो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये बलिया जिला यानी बलिया जनपद के विधानसभा बैरिया के अंतर्गत सोनबरसा जो स्वास्थ्य केंद्र है ये वहां का है। जी हाँ, मैंने अभी हाल फिलहाल में बैरिया विधानसभा को लेकर के एक वीडियो कल मैंने बनाई और आज ही देखिए ये समस्या मेरे सामने आई। इस वीडियो पे मैं बात करने आई हूँ। हमारे देश के महापुरुष सिंदूर अश्वमेध का घोड़ा लेके चुनावी मैदान पे उतर चुके हैं। जी हाँ, सिंदूर अश्वमेध का घोड़ा लेके चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और चुनावी मैदान से ये कहना क्या चाह रहे हैं ये आपको मैं बताती हूँ। ये कह रहे हैं कि हमारी नसों में ना खून नहीं सिंदूर बह रहा है। अब इनका वोट मांगने का एक नया मदारी वाला खेल शुरू हो चुका है। खून नहीं सिंदूर बह रहा है। तो महापुरुष जी, हमारे देश के प्रधान सेवक जी, जो जनता का आप बताते हो कि मैं आपका भाई हूँ, बंधु हूँ, आपका बेटा हूँ, माओ को ये दिलासा देते हैं, देश की बहनों को दिलासा देते हैं कि मैं आपका छोट भैया हूँ या बड़ भैया हूँ, मैं एक बहुत बड़ा महापुरुष हूँ। तो देश के आप प्रधान सेवक हैं। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो आपका दिल दहल जाना चाहिए। अगर नहीं दहला तो मुझे नहीं पता कि आपके नसों में सही में सिंदूर बह रहा है या खून बह रहा है, क्योंकि खून बहेगा तो आपके अंदर एक व्यक्तित्व ऐसा होगा जिसमें संवेदना बहना चाहिए आपको ये वीडियो देख करके। और साथ ही साथ अपने छोटे साहब जी को, जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए बैठे हैं, हिंदुत्व के नाम ले करके 8 साल हवा में उड़ा दिए, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। या मैं तो डाल ही रही हूं, शायद आपसे पहले आपके छोटे साहब तक ये वीडियो पहुंच जाए। यहां मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप हिंदुत्व की सरकार का नारा देते हैं और ऐसा चिल्लाते हैं वोट इलेक्शन चुनावी के माहौल के समय में, तब आप ये क्यों भूल जाते हैं जब आपकी सरकार बनती है कि ये गरीब पिछड़े दलित वर्ग के लोगों का ये हाल है कि मतलब आपके ये हिंदुत्व वाली सरकार में, आपके अस्पताल में, आपकी सरकार के अस्पताल में एक डिलीवरी कराने के लिए महिला जाती है और उसको एक गरीब महिला को बेड तक नसीब नहीं होता है, उसको डिलीवरी बाहर फर्श में करानी पड़ती है। और ये कोई आज का किस्सा नहीं है, ये तो वीडियो मेरे पास बन के आ गई, लेकिन ये किस्सा ये कई महिलाओं के साथ हो चुका है। जब बेड नहीं है, अस्पताल बना है और डॉक्टरों को डिलीवरी का दर्द इतना तीक्ष्ण होता है, इतना तेज होता है और इतना पीड़ादायी होता है कि कितनी हड्डियों को टूट जाने का एक दर्द महसूस होता है। और वहां पे एक डॉक्टर उस महिला के चिल्लाने पे, उस महिला का जब ये पेन हो रहा था तो पास में अगर नहीं बैठा, पहली बात तो ये बहुत ही चिंताजनक और दयनीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहां पूरे देश में और राज्य में हिंदुत्व का बोलबाला होता है और सरकार बनाई जाती है, धार्मिक स्तर पे सरकार बनाई जाती है, धर्म का नाम लेकर के सरकार बनाई जाती है, वहां पे अस्पतालों का, विद्यालयों का ये हाल है। अभी तो मैं अस्पताल की पहले बात को खत्म करूं, फिर मैं आगे और अपनी बात को रखती हूं। तो जब एक महिला के दर्द होना शुरू होता है ना, जब छोटे साहब जी और हमारे देश के महापुरुष जी, क्योंकि आपका तो विवाह हुआ नहीं है, तो कम से कम आपके घर में बहनें माएँ तो होंगी, आशा करती हूँ बहनें माएँ तो होंगी। वो आपका अपना निर्णय है कि आप लोग शादीशुदा जिंदगी नहीं जीना चाहे। आपने एक महापुरुष जी ने तो छोड़ दिया, एक ने शादी ही नहीं की, चलो योगी का चोला जामा ओढ़े हुए हैं। तो जब आपके घर में बहनें माएँ तो होंगी, उनसे पूछ सकते हैं कि एक महिला जब बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि आप लोग अंधे हो चुके हैं इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे आप ही की माँ और बहनों का उदाहरण दे रही हूँ। अगर आत्मा इतनी मर चुकी है आप लोगों की झूठे वादे कर करके, तो आप ये बताइए
कि अपनी माँ बहनों अपने अपने घर जाइए एक दिन का समय निकाल के और अपनी घर की गांव की माँ बहनों से पूछिए कि आप जब डिलीवरी हुई, आपकी बच्चे पैदा हुए या आप खुद ही पैदा हुए अपनी माँ की कोख से, तब कितना असहनीय पीड़ा हुई आप लोगों को। पूछिएगा, क्योंकि आप लोगों के सरकार में बैठे छोट भैया बड़ भैया टाइप के नेता, रंगदारी कुर्ता झटक के चल देने वाले, 4-4 पहिया गाड़ी दौड़ा देने वाले, अपनी जब रैली निकलती है या फिर जिस भी गलियों से मोहल्ले से निकलते हैं और 5-5 6 गाड़ियों का दौड़ा लगा देते हैं, फालतू का पेट्रोल फूंक देते हैं। लेकिन आप लोगों के इस स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल है कि महिला फर्श में बैठ करके डिलीवरी यानी एक बच्चे को जन्म दे रही है। ये हाल है बैरिया विधानसभा के स्वास्थ्य केंद्र का। शर्म आती है, बिल्कुल दयनीय और सोचने वाली स्थिति है। ये सरकार, और सरकार नहीं, जनता इसकी जिम्मेदार है। आप सभी लोग जिम्मेदार हैं इसके। बिल्कुल जिस तरीके से मैं भी जनता का एक प्रतिनिधित्व कर रही हूं, जनता की तरफ से एक आम नागरिक होने के नाते, स्वतंत्र आम नागरिक होने के नाते, अपनी बातों को रखने के नाते और सरकार से सवाल पूछने के नाते मैं ये यहाँ पे बात कर रही हूं कि कब आप जनता के लिए कार्य करेंगे। केवल 5 किलो राशन, 10 किलो राशन पकड़ाने से देश की जनता का, राज्य की जनता का, या फिर इस बलिया जनपद का या विधानसभा बैरिया के अंतर्गत आने वाले ये सोनबरसा स्वास्थ्य केंद्र का भला नहीं होने वाला है। आप महिलाएं तो बहुत खुश होती है ना कि आपके छोटे साहब जी ने यानी मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में और कहां कहां दिए जला दिए, प्रयागराज में इतने इतने हजारों दिए जला दिए, तो आपकी आस्था बहुत अच्छी हो गई। आप धर्म के बहुत अच्छे से आप समझने लगी हो। इससे दिया और बत्ती जलाने से, डेहरी जलाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, अच्छा पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए विद्यालय चाहिए, आर्थिक स्थिति बेहतर हो उस क्षेत्र में, कई छोटे छोटे लघु और छोटे उद्योग चाहिए वहां पे। ये नहीं कि जनता अपने मन से जो कुछ कर रही है, सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकारें क्यों बनाई जाती हैं? हर एक देश के अंदर पार्ट क्यों डिवाइड है? इतने राज्य क्यों है? राज्यों के अंदर जिले क्यों है? विधायक सांसद क्यों बनाए जाते हैं? विधायक सांसद, जिला पंचायत प्रधान, सेवक क्यों बनाए जाते हैं? कि अगर बड़े नेता तक बात पहुंचानी हो तो छोटा अपने जगह से चीजों को देखे कि कहाँ असमस्या है, कहाँ दुविधाएं हैं, क्या चीज की पूर्ति होनी चाहिए, सरकार तक ये कान में आवाज जानी चाहिए। आप लोग जब छोटे नेता लोग, विधायक सांसद लोग निकम्मागिरी कर देते हो ना, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और अगर कोई प्रधान, कोई गांव का व्यक्ति ईमानदार भी हुआ ना, कोई छोटा नेता कह सकते हैं, आप तक ये बात पहुंचाए तो आप लोग उसको एकदम दरकिनार कर देते हो। क्योंकि आपको चुनावी माहौल जब आता है, चुनाव का समय आता है, तब आपको रंगदारी दादागिरी करनी होती है, आपको बस झूठे वादे करने होते हैं। इतनी दयनीय स्थिति है स्वास्थ्य केंद्रों की। ये सोनबरसा स्वास्थ्य केंद्र है, विधानसभा बैरिया के अंतर्गत आता है। आप बताइए, झूठे वादे करके 10 किलो राशन, 5 किलो राशन बात करके, हिंदुत्व राम और दुर्गा जी की बातें करके जनता को पागल बना रहे हो। जनता को आप प्रधान सेवक और छोटे साहब जी, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के पागल बना रहे हो। आप लोग शिक्षित नहीं होने देंगे आप राज्य की जनता को, बच्चों को, युवाओं को। ऐसा करिए, आप स्वास्थ्य केंद्र बंद करिए और सारी जगह मंदिर खोल दीजिए। मंदिर में जाएंगे, मंदिर में डिलीवरी होगी, मंदिर में ही सारा काम होगा, मंदिर में ही शिक्षा दी जाएगी, सब कुछ मंदिर में होगा और मंदिर का पुजारी ये सब करेंगे। क्योंकि ना डॉक्टरों की जरूरत है, ना शिक्षकों की जरूरत है। ये हाल है विद्यालय के नाम पर भी उत्तर प्रदेश में क्या ढमाडोल चल रहा है, आप सभी लोगों को, उत्तर प्रदेश के निवासियों को पता होगा। ना शिक्षक बेहतर और ना ही विद्यालय बेहतर। जब दोनों में एक भी चीज असमानताएं वाली हो जाएंगी तो वहां बच्चा क्या ज्ञान लेगा? ये हाल है। बस बेरोजगारी के नाम पे, रोजगार के नाम पे लॉलीपॉप चटवा दिया जाता है। अभी बेरोजगार बैठे हैं, है ना, जिनके अंदर हिम्मत भी मर चुकी है बेरोजगारी के साथ, कि वो आवाज उठाना नहीं जानते हैं। इन जो ये सांसद, विधायक, प्रधान आपके दरवाजे, आपके शादियों में, आपके मुंडन संस्कार में, ओहार वगैरह में आ जाते हैं, आप लोग इसी में खुश हो जाते हैं। और ये फोटो खींच गई इन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ ये सब चीज हो गया।
हमारा बस इसी में हम फोटो लगा के मढ़वा के अपनी दीवारों में लगवा देंगे, हमारा तो बस जन कल्याण हो चुका। इससे काम होता है, ऐसे सरकारों का काम होता है। ये सरकारी संस्थाएं इस तरीके से कार्य करती हैं। जब कोई बहाली नहीं होगी, अरे बहाली करवाते तो कम से कम एक नर्स डॉक्टर तो उपलब्ध होता वहां पे। और जब नर्स डॉक्टर उपलब्ध होगा, जब स्वास्थ्य केंद्र बना है, तो यानी वहां डॉक्टर अगर कोई एक भी होगा तो जानवर बन चुके हैं। एक पीड़ा में महिला पहुंची है, वो भी डिलीवरी करवाने के लिए पहुंची है, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक वार्ड बॉय तक भी सामने नहीं आया कि ये चीज हो रही है। आप बैरिया विधानसभा के जो वहां के सांसद हैं, विधायक है, बैरिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय और वहां की ग्रामीण क्षेत्रों के जो जनता है उनके साथ खिलवाड़ करना बंद करिए। और आप जनता लोगों को मैं बोलती हूँ, मेरा तो खुद खून खोल गया। हमारे प्रधान सेवक के नसों में तो सिंदूर खोल रहा है। पाकिस्तान का युद्ध दिखाते हो, और जो गृह युद्ध हो रहा है घर के अंदर, आपके देश के अंदर इतनी असुविधाएं उत्पन्न हो रही है, जनता मर रही है भूखी नंगी, ये कब होगा सही? बाहर के युद्ध से लड़ा जा सकता है, लेकिन गृह युद्ध बहुत जल्दी सही करना होगा आप लोगों को। आप लोग इसी देश के निवासी हैं और इसी देश की सरकार में बैठे चयनित लोग हैं हम जैसी जनताओं के द्वारा। मैंने तो अपना एक जिगरा होता ना, वो तो रख दिया कि भाई मैं मुख बाधिर होकर के अपने साथ या जनता के साथ बुरा नहीं होने दूंगी। अगर मेरा सवाल पूछना गुनाह है तो डालोगे आप जेल में, मैं नहीं डरती। सवाल तो पूछूंगी, पूछती हूं, पूछती रहूंगी। ज्ञान का आधार हमेशा पूछना होता है, तर्क करना होता है, विचार करना होता है, ना कि मुख बाधिर होकर के या तो रोजगार तक सीमित हो जाओ या फिर अपने कमरे में बस 4 किताबें पढ़ते रहो, किसी से कोई सवाल मत पूछो। सवाल पूछना इस देश में गुनाह हो चुका है। सवाल पूछोगे तो देशद्रोही का आप पे टैग लगा दिया जाएगा, धाराएं लगा दी जाएगी। सवाल पूछोगे जेल में डाल दिया जाएगा। सवाल पूछोगे 4 गुंडों से, चाहे वो नेता टाइप के लोग हों, चाहे भाड़े के टट्टू टाइप के लोग हों, उनसे पिटवा दिया जाएगा। ईमानदार व्यक्तियों की बात कर रही हूं मैं, उनके साथ इस देश में ये चीज होती है। अरे पहले भी सरकार होती थी, सवाल पूछे जाते थे। सरकार से सवाल नहीं पूछोगे, सरकार अपनी मनमानी करेगी। इसीलिए संविधान पे उंगली उठाए थे क्या कि संविधान में बदलाव होगा, ऐसे ही हो जाएगा संविधान में बदलाव। क्यों? संविधान हर एक, अगर जिसने संविधान पढ़ लिया वो जनता को आपस में इतना ज्ञान भर देगा। अगर जिसने भी बेहतर तरीके से संविधान के बारे में अगर पढ़ाई की है ना, तो आप समझ जाओगे कि आपके अधिकार क्या हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए अपने अधिकारों को जानो और सवाल करना सीखो आप लोग। चाहे गांव में बैठे एक छोटे तबके का घर ही क्यों ना हो, ये 5 किलो 10 किलो से राशन से पेट नहीं भरेगा। आपके लोग, आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, इतना जान लीजिए। जिस तरीके से ज्ञान लेने के माध्यम में यह सिखाया जाता है कि 1 घंटा तो छोड़ दीजिए, 5 मिनट भी अपने जीवन का आप बर्बाद करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान करते हैं। तो 5 साल के लिए यह सरकार चुनते हैं तो आप कितना बड़ा नुकसान करते हैं। मैं नहीं कहती सरकार इन्हीं में से चुनना है, लेकिन सवाल करिए। जब ये सरकारें जीतती हैं, बैठे लोग सरकार में पद में बैठे लोग जीतते हैं, तो इनसे सवाल करिए कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र, हमारे अस्पतालों का क्या हाल है सर, कैसे आप लोग इसको सही करोगे? हमारे लिए विद्यालय कब खुलवाओगे? हमारे लिए अच्छे शिक्षकों की बहाली कब करवाओगे? हमें एक बेहतर रोजगार कैसे आप दोगे, चाहे प्राइवेट स्तर पे हो चाहे सरकारी स्तर पे हो? कुछ तो हमारे लिए बेहतर करो। एक ऐसी अच्छी नीतियों का प्रबंध करिए जिससे कि हम जनता 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करने के बजाय हम कम ही बच्चे पैदा करें, लेकिन अपनी सुविधाओं की मांग करें। मेहनत करना जनता का काम है, सुविधाएं ऐसे नहीं मिल जाती है। जिस तरीके से एक घर में पिता कमाते हैं, अपने बच्चों के ऊपर पैसा लगाते हैं, एक अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं कि आगे चल के हमारा बच्चा हमारे लिए कुछ बेहतर करेगा। ठीक उसी प्रकार भारत जैसे विकासशील देश में सरकारें बनती हैं, वो पैसा लगाती है जनता के ऊपर, जनता के लिए सुविधा अपनी उपलब्ध करवाती है कि जनता जब इस सुविधाओं का भोग करेंगे, जब इस सुविधा का मतलब समझेंगे और उसको लेंगे, तो वो कुछ बेहतर करेंगे इस देश के लिए, राज्य के लिए, अपने क्षेत्र ग्राम सभा
क्षेत्रों के लिए, जिले के लिए, राज्य के लिए, मतलब इन चीजों के लिए बेहतर कुछ कर सकेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ सरकार तो आपको उल्लू बना रही है, अपना उल्लू सीधा कर रही है और आपको उल्लू बना रही है, और आप उल्लू बन रहे हो। एड़ा खा के, एड़ा बना के पेड़ा खाने वाला काम कर रहे हो आप। तो मैं आशा करती हूँ इस वीडियो में आप लोगों का कमेंट आएगा और आप सवाल मुझसे भी करोगे कि आपने ये वीडियो कहाँ से, मुझे मिला है ये वीडियो इसलिए नहीं चाहिए, और आप लोगों के सामने अपनी बातों को भी रखना चाहिए, जिससे कि आप लोग भी तर्क करें, विचार बेहतर अपने करें। डरना नहीं है, मर के तो सबको जाना है। आप क्या डर रहे हो? जेल जाने से डर रहे हो? भविष्य खराब होने से डर रहे हो? आप जनता के लोग, ग्राम सभा के लोग, जो भी गांव के लोग हैं, क्यों डरते हो? कोई नेता सांसद आते हैं, विधायक आते हैं आपके यहाँ, क्यों डरते हैं आप लोग? सवाल कर देंगे डर जाएंगे। सवाल आपको करना ही नहीं आएगा तो आप डरोगे? डरोगे तो है ही। जिसको सवाल करना आ गया, जिसको तर्क करना आ गया, वो डरता नहीं है, वो सवाल पूछता है और अपनी चीजों की मांग करता है। सरकारें केवल हम ऐसे ही देखने के लिए थोड़ी कर रहे हैं कि इनके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की ये सुविधाएं नेता भोगते हैं, चाहे देश के प्रधान सेवक हो, चाहे मुख्य सेवक हो राज्य के, इतनी ये सुविधाएं भोगते हैं। इनको सिर्फ हम एक निहारने के लिए करते हैं। कोई भी सुंदरी या अप्सरा हैं जो निहारेंगे? ये जनता के टैक्स के पैसों से अपनी सुविधाएं वो भोगते हैं। कोई इनके घर का बाप दादाओं का पैसा नहीं है, हम सब लोगों का पैसा है जो हम लोग टैक्स के रूप में पेड करते हैं। तो सवाल भी करना हमारा अधिकार है। हम बाहर के युद्ध को देखते देखते कहीं अपने घर के छोटे छोटे युद्धों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, असुविधाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमको जरूरत है हमारी बहुमूल्य चीजों की, हमारे विकास की चीजों की, हमारे एक बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण की चीजों की, जिससे कि हम एक देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। कोई नेता कभी नेता बन के, तो कभी एक बेहतर शिक्षक बन करके, कभी एक डॉक्टर बन के, तो कभी पायलट बन करके, तो कभी एक सेना में जाकर के देश की सुरक्षा करके। जब पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो भर्तियां बहाली होंगी कैसे? ऐसे इन्होंने न्यूज में एक चला दिया था अपने सरकारी वेबसाइट में, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार में बैठे नुमाइंदे और नेताओं ने ये सरकारी वेबसाइट में ये डलवा दिया कि भाई बहाली होगी, कुछ पदों पे बहाली होगी। लेकिन शाम तक आते आते, जब तक वो बेरोजगार युवाओं के बीच में सर्कुलेट हो चुकी थी न्यूज, क्योंकि सरकारी वेबसाइट पे वो न्यूज आ चुकी थी, वो अपडेट दे दिया गया था रोजगार का, लेकिन शाम तक आते आते हमारे छोटे साहब जी, यानी कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी अपनी बातों से मुकर चुके थे। ऐसी सरकारी वेबसाइट में कैसे कोई अपडेट कर सकता है? मुकर चुके थे कि हमने ये सब नहीं कहा था। यानी इनके शर्म आनी चाहिए, शर्म से मतलब आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए कि आप लोग नेता होकर के इतनी बेशर्मी कर कैसे सकते हैं लोगों के साथ। इन्हीं लोगों के लिए आप नेता बनते हैं ना, इन्हीं लोगों के लिए आप चुनाव प्रणाली होती है और आप जा जाके हाथ जोड़ के नेता लोग ये करते हैं। अब हमें राम के नाम पे वोट नहीं देना, हमें सीता के नाम पे वोट नहीं देना, हमें दुर्गा जी के नाम पे वोट नहीं देना। वो हमारे घर पे हैं, हम पूजा करेंगे, अपना मन साफ रखेंगे। हमें चाहिए स्वास्थ्य केंद्र, हमें चाहिए विद्यालय, हमें चाहिए हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, जगह जगह पे कुछ ऐसे छोटे छोटे उद्योग बने जिससे कि हम उसको कर सकें। हमारे छोटे भाई बंधु लोग जिनको रोजगार नहीं मिला, वो कुछ बेहतर अपने जीवन के लिए बेहतर कुछ कर सकें। तो बहाली करिए उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे नुमाइंदे नेता लोग, कुर्ता झटकाने का काम मत करिए। हमें नहीं आपका कुर्ता और धोती देखनी है, हमें आपकी जर्सी नहीं देखनी, हमें आपका काम चाहिए। जिस तरीके से ये महिला ने डिलीवरी इनकी हुई, बच्चा पैदा हुआ, शर्म आनी चाहिए। जिस दिन ऐसी कोई प्राकृतिक चीजें होती ना, तब पुरुष नहीं समझता कि एक बच्चा कितने, अब एक महिला अपनी, एक कहते ना, एक महिला जब बच्चे को जन्म देती है, कितनी हड्डियां टूट जाने का दर्द उस डिलीवरी के समय महसूस होता है। आप लोगों को क्यों होगा? क्योंकि आप लोग तो धर्म के नाम पे जनसंख्या बढ़ाने का काम शुरू कर रहे हैं। धर्म के नाम पे जनसंख्या बढ़ाइए, अरे मशीन है औरत। और स्वास्थ्य केंद्रों के नाम पे फर्श में बच्चा पैदा होंगे, ये है हाल। इसलिए मैंने आवाज उठाना शुरू किया है और ये आवाज रुकेगी नहीं जब तक बैरिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र
की स्थिति सुधर नहीं जाती। अभी मैंने कल ही के वीडियो में ये सब चीजें बोली और देखिए आज ये चीज दिख गई। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो से कुछ सीख मिली हो या कुछ आपकी नसों में, कम से कम हमारे प्रधान सेवक के नसों में तो सिंदूर बह रहा है, अश्वमेध के घोड़े दौड़ा रहे हैं, सिंदूर अश्वमेध के घोड़े दौड़ा रहे हैं, पाकिस्तान का झुनझुन नचवा रहे हैं, बजा रहे हैं, अभी तक जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तो आप जनता लोग तो सुधर जाओ, कम से कम सवाल करना तो पूछो। अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा मुख बाधिर होकर के बिताना चाहते हैं आप लोग? नहीं ना, कुछ करना चाहते हैं ना देश का ना जिले का, तो कम से कम अपने ग्राम क्षेत्रों का तो आवाज, मेरी आवाज मेरे साथ नहीं, अगर आप अकेले आवाज उठा सकते तो मेरे साथ तो आवाज उठा सकते हैं ना, मुझे तो साथ दे सकते हैं ना, मुझे तो सपोर्ट कर सकते हैं ना कि मैं इनके कान तक ये बातें पहुंचाऊं। ये जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं विधानसभा बैरिया के अंतर्गत, मैं ये सारी चीजें सरकार के कानों तक पहुंचा सकूं। तो दोगे आप लोग साथ मेरा? अगर दोगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ये वीडियो। जितना आप लोग शेयर करेंगे ना, कोई मैं लालच से नहीं बोल रही हूँ, मुझे ये वीडियो आए दिन ऐसी घटनाएं होती है देख के दिल दहल जाता है। अगर आप शेयर करेंगे तो आप अपने लोगों के लिए भी बेहतर करेंगे। नहीं बोल सकते तो शेयर तो कर सकते हो ना, कि आगे तक ये वीडियो जाए। आशा करती हूँ आप ये मेरी बातों से कुछ चीज सीखे होंगे और समझे होंगे, और जो मैंने कहा है वो आप मानेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।